जय हिंद साथियों। आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के सभी जवानों और ऑफिसर्स का इस वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे इनवैलिड आउट की, या जिसे हम मेडिकल बोर्ड आउट भी बोलते हैं। जब भी किसी जवान को इनवैलिड आउट किया जाता है या मेडिकल बोर्ड आउट किया जाता है तो उसे डिसेबिलिटी पेंशन दी जाती है। उसके लिए कुछ क्राइटेरियाज हैं जिनके बारे में हम चर्चा कर लेंगे। अगर इनवैलिड आउट करने पर डिसेबिलिटी एट्रीब्यूटेबल या एग्रेवेटेड है, तब इस केस में पेंशन 100% आपको जरूर दी जाएगी। आपकी सर्विस कितनी भी रहे, एक दिन भी रहे, आपकी डिसेबिलिटी 1% भी रहे, आपको डिसेबिलिटी पेंशन दी जाएगी जब आपको इनवैलिड आउट किया जाता है, या जिसे हम मेडिकल बोर्ड आउट भी बोलते हैं। अगर दूसरा क्लॉज आ जाता है, आपकी जो डिसेबिलिटी है वो नॉट एट्रीब्यूटेबल या नॉट एग्रेवेटेड है, जिसको हम नाना केस भी बोलते हैं, यानी कि ना तो सर्विस के वजह से है ना सर्विस के दौरान है। इस केस में कुछ क्राइटेरियाज हैं जिन पे हम चर्चा करेंगे। अगर नॉट एट्रीब्यूटेबल नॉट एट्रीब्यूटेड है, यानी कि नाना केस है, तब फिर अगर पेंशन आपको सिर्फ तभी दी जाएगी जब आपकी कम से कम 10 साल की सर्विस कंप्लीट हो चुकी है और आपको इनवैलिड आउट किया जा रहा है। अगर 10 साल के पहले आपको इनवैलिड आउट किया जाता है तब पेंशन नहीं मिलती है। इस केस में आपको सिर्फ एक ही क्राइटेरियाज में पेंशन मिल सकती है, जब आपको 10 ईयर्स के पहले इनवैलिड आउट करने पर मिलिट्री सर्विस एज वेल एज सिविल सर्विस दोनों के लिए ही अनफिट दिखाया जाए। अदरवाइज आपको इस केस में पेंशन नहीं दी जाती है। जब आपको इनवैलिड आउट किया जाता है तो आपके बोर्ड की कॉपी में ये मेंशन किया जाता है बोर्ड टीम द्वारा या डॉक्टर्स द्वारा कि आप अनफिट हैं मिलिट्री सर्विस के लिए और सिविल सर्विस के लिए भी, यानी कि अनफिट फॉर मिलिट्री सर्विस एज वेल एज सिविल सर्विस। तभी आपको 10 साल से कम सर्विस में नॉट एट्रीब्यूटेबल और नॉट एग्रेवेटेड केस में डिसेबिलिटी पेंशन मिलती है। अब बात कर लेते हैं कि डिसेबिलिटी पेंशन कितनी होती है। तो साथियों, डिसेबिलिटी पेंशन के 2 एलिमेंट होते हैं, डिसेबिलिटी एलिमेंट और सर्विस एलिमेंट। जो आपका सर्विस एलिमेंट है वो आपका सेम जो आपकी नॉर्मल पेंशन जितनी बनती है रिटायर्ड जाने पर उसके बराबर होता है, यानी कि लास्ट एमोलमेंट्स जो आप ड्रॉ कर रहे हैं, जिसमें कि होता है बेसिक पे, आपका मिलिट्री सर्विस पे, ग्रुप एक्स पे यानी टेक्निकल पे अगर आप पे लागू है तो, क्लासिफिकेशन पे, इसका 50% जब आप निकालते हैं तो वो आपका बनता है सर्विस एलिमेंट। ये सेम उसी के बराबर होता है जो आप नॉर्मल रिटायर्ड होकर के जो आपको पेंशन मिलती है, सेम। अब बात कर लेते हैं डिसेबिलिटी एलिमेंट की। तो साथियों, जो डिसेबिलिटी एलिमेंट है वो आपका लास्ट ड्रॉन एमोलमेंट्स का 30% 100% डिसेबिलिटी के लिए दिया जाता है, यानी कि आपका बेसिक पे, मिलिट्री सर्विस पे, ग्रुप एक्स पे और क्लासिफिकेशन पे, इसका 30% जो भी आपका आएगा वो 100% डिसेबिलिटी के लिए दिया जाता है। अगर आपकी डिसेबिलिटी कम है तो ये प्रोपोर्शनली रिड्यूस कर दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं कि कितना रिड्यूस किया जाता है, कितने परसेंटेज में कितना मिलता है। तो इसके लिए एक क्राइटेरिया बनाया गया है, वो हम आपको नीचे दिखाते हैं, साथ में उसको समझाते भी हैं। तो परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी आपकी अगर 1 से 49% तक है, यानी 1 to 49% है, तो उसको कंपोजिट राउंड ऑफ करके 50% माना जाता है। इस केस में आपको 50% डिसेबिलिटी एलिमेंट दिया जाता है। अगर आपका 49% से ऊपर डिसेबिलिटी है, यानी कि 50 से 75% डिसेबिलिटी है, तो डिसेबिलिटी एलिमेंट का 75% आपको एस डिसेबिलिटी एलिमेंट दिया जाता है। और अगर आपकी डिसेबिलिटी 75 से ऊपर है, यानी कि 76 to 100% है, तो इस केस में साथियों आपको 100% डिसेबिलिटी एलिमेंट दिया जाता है। तो आई थिंक ये बात क्लियर हो चुकी होगी। ऐसा नहीं है कि आपको डिसेबिलिटी एलिमेंट भी सर्विस के बराबर मिल जाता है, सर्विस पेंशन के बराबर। ये 30% 100% डिसेबिलिटी पेंशन के लिए होता है। और अगर आपकी डिसेबिलिटी कम है, यानी कि 1 to 49 है, तो 50%,
50 to 75% उसी तरीके से कम हो जाता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। साथियों, अगर किसी को नहीं पता है कि एट्रीब्यूटेबल या एग्रेवेटेड क्या होता है, तो इसके लिए मेरे जस्ट पहले वाली वीडियो डिसेबिलिटी पेंशन की आप देख सकते हैं। उसमें एट्रीब्यूटेबल एग्रेवेटेड के बारे में बहुत अच्छे से बताया गया है। अब आगे बात कर लेते हैं। अगर आपको इनवैलिड आउट या मेडिकल बोर्ड आउट नहीं किया जाता है और नॉर्मल डिस्चार्ज आता है जवान आफ्टर इनिशियल एंगेजमेंट, यानी कि अपनी नौकरी पूरी करके जब नॉर्मल डिस्चार्ज आता है, तो उस केस में आपको तभी डिसेबिलिटी पेंशन दी जाती है जब कम से कम आपकी डिसेबिलिटी 20% हो। एट्रीब्यूटेबल या एग्रेवेटेड होने पर ही आपको उस केस में डिसेबिलिटी पेंशन मिलती है, यानी कि डिसेबिलिटी एलिमेंट मिलता है। सर्विस एलिमेंट तो मिलेगा ही, क्योंकि 15 साल सुपर सर्विस हो चुकी है। साथ ही अब बात कर लेते हैं, अगर डिस्चार्ज एट ऑन रिक्वेस्ट है, तो डिस्चार्ज एट ऑन रिक्वेस्ट के केस में अगर आपकी सर्विस 15 साल से ऊपर हो चुकी है और एट्रीब्यूटेबल या एग्रेवेटेड है, तो डिसेबिलिटी पेंशन के दोनों ही एलिमेंट यानी डिसेबिलिटी एलिमेंट और सर्विस एलिमेंट दिए जाएंगे। और अगर आपकी सर्विस 15 साल से कम है और आप डिस्चार्ज एट ऑन रिक्वेस्ट जा रहे हैं, यानी कि खुद से डिस्चार्ज एप्लीकेशन पुटअप करके जा रहे हैं, तो उस केस में एट्रीब्यूटेबल या एग्रेवेटेड होने पर भी आपको सिर्फ और सिर्फ डिसेबिलिटी एलिमेंट दिया जाएगा। ध्यान रखें, ये बात इनवैलिड आउट के लिए नहीं है। इनवैलिड आउट के केस में आपको जो बताया गया है उसी तरीके से डील किया जाएगा। ये है जब आप खुद से डिस्चार्ज एप्लीकेशन पुटअप करते हैं, यानी कि डिस्चार्ज एट ऑन रिक्वेस्ट भरते हैं, सर्विस से खुद से छुटकारा जब आप मांगते हैं, एक एप्लीकेशन पुटअप करते हैं सीओ साहब के लिए कि मुझे घर भेज दो, मुझे अब नहीं रहना है, मैं घर जाना चाहता हूँ, नहीं करनी है, उस केस में आपको 15 साल से पहले सिर्फ और सिर्फ डिसेबिलिटी एलिमेंट दिया जाएगा, एट्रीब्यूटेबल और एग्रेवेटेड के केस में। और अगर आप डिस्चार्ज एट ऑन रिक्वेस्ट 15 साल के पहले मांग रहे हैं, जब आपकी नॉट एट्रीब्यूटेबल और नॉट एग्रेवेटेड है, तब फिर आपको ना तो सर्विस एलिमेंट दिया जाएगा और ना ही डिसेबिलिटी एलिमेंट दिया जाएगा। साथियों, सारी ही चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। अगर अब भी कुछ डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, आपको रिप्लाई जरूर दिया जाएगा और सही जानकारी दी जाएगी। वीडियो में अंत तक रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अधिक जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।